आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा ठाकुर। बात मौसम की करेंगे। आज 17 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी है। भरतपुर, बीकानेर, जयपुर संभाग में बारिश को लेकर अलर्ट है। श्रीगंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर में भी येलो अलर्ट जारी है। तो वहीं दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा में येलो अलर्ट। बारां, झालावाड़, टोंक, नागौर के लिए येलो अलर्ट जारी। फिलहाल राजस्थान में अब तक 17% कम बारिश हुई है। अगले कुछ दिनों में उत्तरी पूर्वी जिलों में अच्छी बारिश की उम्मीद है। कोटा, भरतपुर संभाग में कहीं कहीं अति भारी बारिश की भी संभावना है। तो मंगलवार को करौली, भरतपुर, अलवर, हनुमानगढ़ में 2 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। तो मौसम विभाग ने 17 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई। भरतपुर, बीकानेर, जयपुर संभाग में बारिश को लेकर अलर्ट है। यहां पर तेज बारिश हो सकती है। श्रीगंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू और अलवर में येलो अलर्ट जारी है। वहीं दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी और कोटा में भी येलो अलर्ट है। बारां, झालावाड़, टोंक, नागौर के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगर फिलहाल की बात करें तो प्रदेश में अब तक 17% कम बारिश हुई है और वहीं आगे कुछ दिनों में उत्तरी पूर्वी जिलों में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। आने वाले समय में अच्छी बारिश प्रदेश में देखने को मिल सकती है। कोटा, भरतपुर संभाग में कहीं कहीं अति भारी बारिश की भी संभावना है। वहीं मंगलवार को करौली, भरतपुर, अलवर, हनुमानगढ़ में 2 इंच से ज्यादा बारिश हुई। बारिश के बाद लोगों को राहत तो मिली, तो वहीं कई जगहों पर जनजीवन भी प्रभावित नजर आया। वहीं आपको बता दें कि किसानों को बड़ी राहत बारिश से मिली है। हालांकि कई जगहों पर जलभराव की भी स्थिति है और ऐसे में आज भी 17 जिलों में बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। और वहीं हमारे साथ अलग अलग जगहों से रिपोर्टर्स भी जुड़ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, मौसम का हाल बताएंगे। नेहा शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़ गई है। हनुमानगढ़ से कुलदीप शर्मा जुड़ गए हैं। नेहा, राजधानी जयपुर में क्या हाल है? कितनी बारिश अब तक हो चुकी है और लोगों को कितनी राहत? बिल्कुल, देखिए जयपुर का हाल बताएं तो अभी जो बारिश के आसार हैं, लेकिन अभी हल्की धूप है वो जयपुर में है। और लेकिन पिछले कुछ दिन से है वो मौसम में बदलाव तो है ही और बारिश भी है। कल तेज बारिश भी थी और लोगों को है, आम जन को राहत भी है। मौसम में थोड़ी ठंडक भी महसूस हो रही है। तो देखिए मैं मेरे कैमरा पर्सन संजय से कहूँगी कि एक बार दिखाएं कि जो लोग यहाँ पर आमजन आए हैं, जो बाहर से भी पर्यटक आए हैं, वो सुबह से ही है वो अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं, क्योंकि दिन में कभी भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट किया हुआ है और कल भी पूरे दिन भर बारिश थी। सोमवार को भी पूरे दिन भर बारिश रही है। तो इस वजह से जो पर्यटक यहाँ पर जयपुर घूमने आए हैं वो सुबह से ही है वो यहाँ पर घूमना शुरू कर रहे हैं। तो जयपुर में है वो बारिश के आज आसार हैं। आम जन के चेहरे पर भी खुशहाली है वो नज़र आ रही है। मौसम में है, तापमान में भी गिरावट है। तो देखिए जयपुर की बात करें तो जयपुर में अभी जो ठंडी हवा तो चल रही है और किसानों को भी राहत मिली है। अगर बात करें, जयपुर एक टूरिज़्म के हिसाब से एक अच्छा स्पॉट है, तो लोग यहाँ पर घूमने भी आ रहे हैं। अलग अलग जगह से लोग घूमने आ रहे हैं और देखिए अलग अलग राज्यों से भी लोग यहाँ पर घूमने आ रहे हैं, क्योंकि मौसम में जो तापमान में गिरावट है उसकी वजह से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी जून जुलाई के महीने में, लेकिन अगस्त के शुरू होते ही है वो मौसम में काफ़ी राहत है वो मिल रही है। टूरिज़्म के हिसाब से देखें तो टूरिज़्म भी बढ़ रहा है। तो लोग जो अलग अलग राज्यों से घूमने आ रहे हैं, अलग अलग ज़िलों से लोग जो घूमने आ रहे हैं, उनको एक अलग है वो यहाँ पर महसूस हो रहा है, क्योंकि जो अगर ठंडी हवा के साथ में अच्छे मौसम के साथ लोग घूमते हैं तो अलग अलग चीज़ एक्सप्लोर है वो कर पाते हैं। तो देखिए मौसम में है बदलाव है, ठंडी हवा भी यहाँ पर चल रही, तो बारिश के भी आसार हैं। प्रतिज्ञा, बिल्कुल आप बनी रहेगा हमारे साथ। हनुमानगढ़ हमारे दर्शकों को लिए चलते हैं। हनुमानगढ़ से कुलदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, हनुमानगढ़ में कल अच्छी बारिश हुई, लेकिन आज मौसम कैसा है? क्या आज भी बारिश की संभावना? बारिश है। पहले दिन जब बात करूं तो अगर मैं बात करूं 3 तारीख तो 3 तारीख को जो है ग्रामीण इलाकों में जोरदार झमाझम बारिश हुई थी। बारिश के बाद कई ऐसे इलाके थे जिनमें पानी निचले इलाकों में भर गया था। उसके बाद कल जो बारिश थी 4 तारीख की, उससे हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से जबरदस्त बारिश हुई थी। बारिश की वजह से
जैसा कि हर बार होता है, ड्रेनेज सिस्टम कहें या फिर निकासी की व्यवस्था कहें, वो तमाम पूरी तरीके से फेल नजर आई। और कलेक्ट्रेट एसपी ऑफिस भी हमेशा की तरह उनके जो आगे कार्यालय के जो मुख्य गेट है वो पूरी तरीके से पानी में डूब गए थे। इसके अलावा बहुत सारे कार्यालय, सी ऑफिस कहें या मेल कहें, इसके अलावा कई ऐसे थाने भी है जिनके अंदर पानी जो है अंदर प्रवेश कर गया। तो काफी जो कल की जो बारिश थी उससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। और हालांकि अब बात करूं मैं, आज और कल 2 दिन जो है हनुमानगढ़ में किसी भी प्रकार की बारिश का अलर्ट नहीं है। हालांकि 8 तारीख के लगभग जो है एक बारिश का येलो अलर्ट जरूर है हनुमानगढ़ में। 8 तारीख को फिर से बरसात हो सकती है। मैं मेरे कैमरा पर्सन से चाहूंगा, अगर अपने आसमान की तरफ देखेंगे तो बिल्कुल आसमान में बिल्कुल सफेद चादर से बिछी हुई, यानी कह सकते हैं कोई बारिश की फिलहाल संभावना नहीं है। तेज धूप जो है धीरे धीरे निकल रही है। तो कहीं ना कहीं हनुमानगढ़ में जो पिछले 2 दिनों से बारिश हुई, उस बारिश का असर ये हुआ भी सुबह का और रात के तापमान में करीबन 5 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। और इसी तापमान की कमी की वजह से कहीं ना कहीं जो गर्मी और उमस जिस तरीके से यहाँ के लोगों को सता रही थी या प्रदेश के लोगों को सता रही थी, वो कहीं ना कहीं जिले के तमाम जिले में जो 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान कम होने की वजह से गर्मी और उमस से थोड़ी राहत जरूर मिली है। फिलहाल 2 दिन के बाद फिर से जो है हनुमानगढ़ में एक बार फिर से बारिश हो सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि काफी ऐसी जगह है हनुमानगढ़ पे जो अगर कहीं अंडरपास भी कहें तो अंडरपास भी एक दरिया बन गए थे। वहां पर लोग जो है वो जो है अंडरपास को क्रॉस नहीं कर पाए थे। कई जगह विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला था। लेकिन फिलहाल हर बार की तरह ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल फेल नजर आया। जी बिल्कुल कुलदीप, बारिश की वजह से जनजीवन तो प्रभावित है, कई जगहों पर जलभराव भी है, लेकिन किसानों को क्या पर्याप्त पानी मिल पाया? क्या किसानों को जितनी उम्मीद थी कि बारिश होगी और उनकी फसलें लहलहाएंगी, इतनी बारिश पर्याप्त है या फिर और बारिश की उम्मीद की जा रही है? बिल्कुल, ये हमारे जिले के लिए बहुत उम्दा सवाल है, क्योंकि गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 ऐसे जिले हैं जो कृषि प्रधान जिलों के रूप में आते हैं। यहाँ पर जो है भरपूर मात्रा में कृषि होती है और इन 2 जिलों को हमेशा से कृषि प्रधान जिला कहा जाता है। तो यहाँ पर किसानों को सबसे ज्यादा प्रभावित बारिश का ना आना और बारिश का आना भी दोनों चीजें कर जाती है। फिलहाल जिस प्रकार से बारिश का इंतजार था, क्योंकि कपास की फसलें थी, इसके अलावा बरानी इलाकों में गवार से लेकर काफी ऐसी फसलें थी जिनको पानी का इंतजार था। कहीं ना कहीं बारिश की वजह से फसलों को जो ये बरसात बरसी है वो एक तरीके से वरदान है, जीवनदायिनी के रूप में ये बरसात के रूप में हुई है। और धान की फसलों में जैसे कि लगातार पानी की आवश्यकता होती है और ज्यादातर लोग, क्योंकि नहरों में पानी की कमी चल रही है, फिलहाल आंदोलन चल रहा है। कल भी हनुमानगढ़ में नहरी पानी को लेकर आंदोलन किया गया था और उसके बाद जो है आपसी वार्ता भी हुई थी और जल संसाधन विभाग के अधिकारी हरियाणा भी पहुंचे थे कि कहीं ना कहीं हमारे हिस्से का पानी जो किसानों को मिलना चाहिए वो मिल जाए। तो कहीं ना कहीं बरसात नहीं होने की वजह से सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। उसमें कहीं ना कहीं कल और जो परसों जो बारिश हुई है, वो जिन इलाकों में बारिश हुई है उन इलाकों में किसानों को बड़ी खुशहाली हुई है। किसानों को जब इस बारिश का वाकई काफी लाभ मिला है। जिस तरीके से फसलें फिलहाल, क्योंकि गर्मी और उमस की वजह से फसलें झुलस रही थी, अब बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था किसानों को और सिंचाई के लिए नहरों में पानी नहीं था या पानी है तो कम आ पा रहा था, जिसकी वजह से जो है किसान परेशान थे। 2 दिन की बारिश से कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली है। जी बिल्कुल, लोगों को राहत मिली है, लेकिन उम्मीद है कि और अधिक बारिश होगी जिससे और जो संभावनाएं हैं खेती की वो बढ़ेंगी। हमारे साथ राकेश भारद्वाज भी जुड़ गए हैं जोधपुर से। राकेश, अगर जोधपुर की बात करें तो जो 17 जिले राजस्थान के हैं जहां आज अलर्ट है उसमें जोधपुर शामिल नहीं है, तो जोधपुर में बारिश के कोई आसार नजर आ रहे हैं? फिलहाल मौसम कैसा बना हुआ? प्रतिज्ञा, अगर बात करें जोधपुर की तो फिलहाल जो है जोधपुर में अलर्ट जारी नहीं किया गया, लेकिन गत रविवार को जिस तरीके से बारिश हुई और उस बारिश ने ड्रेनेज सिस्टम की जो पोल खोल कर रख दी, क्योंकि पूरे शहर में जब 1 से 2 घंटे के बीच में तेज बारिश हुई तो पूरा शहर ऐसा लग रहा था कि जल में डूब गया हो। पूरे हालात ऐसे थे। MDM अस्पताल की बात करें, भगत की कोठी की बात करें, बासनी की बात करें, मंडोर की बात करें, पावटा की बात करें, सब जगह ऐसा जल प्रलय जो है वो एक दिन में दिखाई दे रहा था। इसके बाद जनता ये सोच रही थी कि अब बारिश बंद हो जाए, लेकिन जैसे ही बारिश बंद हुई फिर जनता की डिमांड है कि कहीं ना कहीं बारिश होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो सामान्य से कुछ अधिक बारिश अभी तक दर्ज की गई और हालात अभी ये है कि हालांकि बादलों की आवाजाही रहती है। आज बादल पूरी तरीके से साफ नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं बादल आज आकाश में नहीं है, लेकिन पिछले 2 दिन से बादलों की आवाजाही बनी रही, जिसके चलते टेम्परेचर जो है हाईएस्ट जो टेम्परेचर फिलहाल 33 डिग्री है वो जोधपुर का है। तो ऐसे में मौसम सुहावना बना हुआ है, लोगों को गर्मी से फिलहाल राहत मिली है। लेकिन आगे की अगर बारिश की बात करें तो निश्चित रूप से जिस तरीके से मौसम विभाग कह रहा है कि पूर्वी राजस्थान में जो नया परिसंचरण तंत्र जो है वो बनेगा, तो उसके बाद
9 अगस्त से जो है अगले यानी कि अगले रविवार से फिर बारिश के आसार बनेंगे और अगले 2 दिन रविवार और सोमवार को अच्छी बारिश होगी। लेकिन फिलहाल अगर बात करें बादल साफ है, सामान्य टेम्परेचर है, फिलहाल लोगों को राहत मिली है। खासतौर से किसान जो है ग्रामीण क्षेत्र के जोधपुर में उनको काफ़ी राहत मिली। जो रविवार की बारिश हुई ग्रामीण क्षेत्र में तो कम हुई लेकिन शहरी में ज़्यादा हुई। ऐसे में किसानों को भी काफ़ी राहत मिल रही है क्योंकि फसलें अब जो है बो दी गई है और निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि इस बार अच्छी क्रॉप जो है वो पश्चिमी राजस्थान में दिखाई देगी। लेकिन फिलहाल लोग अब वापस इंतजार कर रहे हैं कि अच्छी जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट दिया है कि रविवार और सोमवार यानी 9-10 अगस्त को जो है एक बार फिर से बारिश जो है वो जोधपुर में होगी, तो उसका इंतज़ार फिलहाल किया जा रहा है। निश्चित रूप से अगली बारिश का भी इंतजार है। जिस तरीके से इस बार बारिश हुई है लगातार अगर ये बारिश होती है तो निश्चित रूप से जनता को राहत मिलती है। पेयजल की खास तौर से जो किल्लत बनी हुई थी, इस पेयजल की किल्लत में जो कमी है वो नज़र आएगी क्योंकि अच्छी बारिश होगी तो आसपास के जो छोटे मोटे तालाब है, बांध हैं, वो बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में राजीव गांधी कैनाल पर जो है डिपेंडेंसी है जोधपुर की वो थोड़ी कम हो जाएगी और आसपास की ग्रामीण सेक्टर को भी पेयजल के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं मिलेगी। साथ में तालाबों में पानी आने से पशुओं के लिए भी पर्याप्त पानी होगा। बिल्कुल राकेश, अगर गत वर्ष की तुलना करें तो पिछले साल से कितनी कम बारिश हुई है और कब तक, और अगर बारिश होगी तो लोगों को पूरी तरह से राहत मिलेगी और जो पेयजल की समस्या है जिसकी बात हम बार बार कर रहे हैं कि आने वाले समय में पानी की किल्लत हो सकती है, वो नहीं होगी? प्रतीक, बात करें फिलहाल अगर आज तक की मैं बात करूं जिस तरीके से अगस्त चल रहा है तो सामान्य से अब तक पिछले बार की तुलना करें तो सामान्य से 4 से 5 सेंटीमीटर बारिश अच्छी हुई है अभी तक के आंकड़ों में अगर बात करें। हालांकि वो बारिश शहरी क्षेत्र में ज़्यादा हुई है। ऐसे में पेयजल की जो किल्लत बनी हुई है वो ग्रामीण क्षेत्र में बनी हुई है। तो निश्चित रूप से अब उम्मीद करते हैं कि आंकड़ा भले ही सामान्य से अधिक का हो लेकिन फिर भी अगर पर्याप्त बारिश होती है खासतौर से ग्रामीण सेक्टर में तो वहाँ छोटे छोटे तालाब बने हुए हैं वो पेयजल के लिए सपोर्ट करते हैं ग्रामीण सेक्टर को, खासतौर से जो है पशु पक्षी है उनके लिए सपोर्ट में है। तो निश्चित रूप से उम्मीद अभी भी ये की जा रही है कि ग्रामीण सेक्टर में जैसी बारिश होनी चाहिए अगर एक बार हो जाए अच्छी बारिश तो ग्रामीण सेक्टर में जो पेयजल किल्लत बनी हुई है क्योंकि शहरी क्षेत्रों में तो राजीव गांधी कैनाल से जो है पानी सप्लाई किया जाता है लेकिन ग्रामीण सेक्टर के लिए थोड़ी दिक्कतें ज़रूर होती है। उन्हें बोरवेल के भरोसे रहना पड़ता है, नलकूप के भरोसे रहना पड़ता है। निश्चित रूप से अगर पेयजल अच्छी बारिश होती है तो पेयजल की जो किल्लत ग्रामीण सेक्टर के वो ज़रूर कम हो जाएगी। और ऐसे में फिलहाल मौसम विभाग का भी कहना है कि अभी बारिश बाकी है क्योंकि अभी अगस्त का महीना चल रहा है, अभी तक सितंबर तक बारिश जो है वो उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से होगी। तो ऐसे में फिलहाल उम्मीदें बरकरार है। मौसम भी जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है कि लगातार जो है वो मौसम बना हुआ है तो निश्चित रूप से वैसी ही बारिश जो है जोधपुर शहर में नज़र आएगी। ऐसे में फिलहाल कहा जा सकता है कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी अगर सटीक बैठती है तो निश्चित रूप से पूरे पश्चिमी राजस्थान को इन दिनों में राहत मिलेगी। और जिस तरीके से पहले कहा जाता था कि सामान्य से इस बार बारिश कम होगी लेकिन फिलहाल अभी तक के आंकड़ों की हम बात करें तो सामान्य से अच्छी बारिश फिलहाल जोधपुर संभाग में हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश और कुलदीप तमाम अपडेट के लिए। नेहा भी हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच